हमने कभी सोचा है कि नींद क्या है? तो मुझे मालूम है आप सब बोलेंगे कि नींद तो एक प्राकृतिक और आवश्यक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमारे दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर कभी सोचा है कि हम अपनी नींद के समय को कैसे कम कर सकते हैं और किसी कम समय में कैसे हम अपनी गहरी नींद ले सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। हम इस कहानी के साथ आज आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ उपयोगी उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध रोज की तरह रात को सोने के लिए अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे कक्ष की तरफ मुड़ रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनका प्रिय शिष्य आनंद भी आ गया। जैसे ही बुद्ध अपनी सेज पर आकर आराम करने लगे तो आनंद उनके पास बैठ गया और चुपचाप वहां पे एकांत में खड़ा हो गया। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात आनंद, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं, क्या कोई बात है? शिष्य आनंद ने कहा, गुरुवर, मुझे नींद नहीं आ रही है और एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से लगातार घूम रहा है और इसी प्रश्न की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैं भी तो जानूं वो क्या है जो तुम्हारे सोने में विघ्न डाल रहा है। आनंद ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, निसंकोच पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आनंद ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, गुरुवर, क्या कल रात आप अच्छे से सो पाए थे? आपको नींद आई थी क्या? बुद्ध बोले, हाँ, कल रात तो मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आई थी। परंतु तुम मुझसे मेरी नींद का क्यों पूछ रहे हो? आनंद बोला, गुरुवर, कल रात तो बहुत ठंड थी और ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको गहरी नींद आई थी? और शायद कल सबसे ठंडी रात भी थी। इसी ठंड की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं तो रात भर बस करवटें बदलता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। बुद्ध ने जवाब दिया, हो सकता है कि तुम्हें ठंड लग रही हो और नींद लेने में कष्ट हुआ हो, परंतु मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही मुझे ठंड का एहसास हुआ। आनंद बुद्ध के मुख से यह सब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी को आराम से नींद कैसे आ सकती है इतनी ठंड में, जबकि इस मठ के सभी शिष्यों का कल रात बुरा हाल था, किसी को भी अच्छे से नींद नहीं आई थी। आनंद ने फिर से पूछा, गुरुवर, आप मुझे बताएं कि आपको चैन की नींद कैसे आई, जबकि हम सब तो सो भी नहीं पाए। अच्छी और मीठी नींद का राज क्या है? बुद्ध ने कहा, आनंद देखो, बात एकदम स्पष्ट है। मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ इस बात को समझाता हूँ। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पास हर तरह की सुख सुविधा हो, उसका सहज, मुलायम और मखमल से सजा हो, हवा देने के लिए आगे पीछे दास और दासियां हों, तो क्या उस इंसान को सुख और चैन की नींद आएगी? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ गुरुवर, बिल्कुल आएगी। बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब मुझे इस बात का जवाब भी दो कि अगर वही इंसान किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो या उसका मन मोह माया और लालच से भरा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी वह चैन से सो सकता है क्या? उसको ऐसे में अच्छी नींद आएगी क्या? आनंद बोला, नहीं, ऐसी स्थिति में तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका दिमाग दिन रात सिर्फ और सिर्फ लालच या किसी न किसी चीज का स्मरण करता रहेगा, और अगर वह किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है तो हमेशा तकलीफ में रहेगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने मेरे सवालों का एकदम से सही और सटीक सा उत्तर दिया। मुझे तुमसे यही आशा थी। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं चैन की नींद कैसे ले पाया? क्यों मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ? आनंद ने कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है। जब इंसान के दिल और दिमाग में मोह का, लालच का कोई पर्दा नहीं होता, तो वो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी होता है। अगर हमको चैन की नींद लेनी है तो हमको सबसे पहले किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वह है मानसिक शांति की। जब हमारा मन और चित्त दोनों ही शांत हों, हमेशा वश में हों, इधर उधर नहीं भटक रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से इंसान को भी नींद सुखपूर्वक आएगी। आनंद ने आगे कहा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से आपके साथ हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि आप सारी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप एक पल के लिए भी नहीं हिलते, ना ही पलटते हैं। तो क्या आप सोते हैं या फिर आप नहीं सोते हैं?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो कि जब मैं नींद में होता हूँ तो भी मैं जागता रहता हूँ। बस मेरा शरीर सोता है, वह आराम करता है, पर मैं तो हमेशा जागता रहता हूँ। देखो शिष्य, सवाल ये नहीं है कि हमारा शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं। सवाल ये है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। इसका प्रमुख कारण है हमारा मन। मन ही है जो कभी भी एक जगह में नहीं रह सकता, कभी भी मन शांत नहीं रह सकता। इसी कारणवश नींद में भी पलटी मारते रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से अशांत होते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से अब ऊपर आ गया हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ नहीं है। जब मैं सोता हूँ तो मेरा शरीर एक मुर्दे की भांति होता है। बुद्ध आगे बोलते हैं, क्या तुमने कभी मृत शरीर को देखा है? क्या वह अपनी अवस्था बदलता है? जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये सारा काम हमारा मन ही हमसे करवाता है। एक बार अगर मन एक जगह स्थिर हो जाए, मन के अंदर एक शांति सी छा जाए, इस पर हम जीत हासिल कर लें, तो हमारा ये जो शरीर है वह गहराइयों में चला जाएगा और आराम से तुम सो सकोगे। पर तुम भीतर से जाग जाओगे, अंदर से तुमको सब कुछ महसूस होने लगेगा। सोने के बाद भी तुम्हारे अंदर अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दिए के जैसे निरंतर प्रज्वलित होगी। बुद्ध ने आनंद को कहा, एक जागरूक व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी चेतना के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी तरह से पढ़ना जानता है और उसको निरंतर देखता रहता है। तुम जानते हो, एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है। उसको अपने आसपास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए वह इतना सक्षम भी नहीं होता है कि अपने सपने चुन सके, आसपास की हलचल को महसूस कर सके। लेकिन इसके विपरीत एक बुद्ध जब सोता है तो वह असल में नींद में भी जागता है। जैसे एक इंसान की सुबह सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे एक बुद्ध की आंखें उसकी नींद में भी खुली होती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम इंसान सोता है तो उसको नहीं पता होता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से लम्हे में जागते रहे तो, और जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। इसको ही गहरी नींद बोलते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।